हमारे कोर्सेज पे फ्लैट 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। मोटिव एक ही है कि बेस्ट क्वालिटी आपके पास पहुंचे और अब पढ़ाई पे लगना शुरू हो जाए। हजारों बच्चे जो स्टडी शुरू कर चुके हैं, आपको भी उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। हम YouTube पे संतोष कुमार सर का जो चैनल है वहां पर आएंगे। फ्रॉम 13 जून सुबह मॉर्निंग में CMA का जो है बैच होगा और जो इवनिंग में है वो CA फाउंडेशन का बैच होगा। हम अपनी लाइव मैराथन स्पेशली जो MCQ वगैरह की होती है वो भी चलाते हैं, तो उनके स्टार्ट होने से पहले अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम और अपनी पढ़ाई जो है मस्त तरीके से स्टार्ट कर दो। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? अभी CA CMA कोर्सेज के अंदर में इतने सारे अपडेशंस, इतने सारे चेंजेस, नया कोर्स, पुराना कोर्स, तरह तरह की वीडियोज, बहुत बच्चे आज के टाइम पे चेंजेस तो हुए हुए हैं। और आजकल बच्चे इतने मूव कर रहे हैं सर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यहाँ मिल जाए। और मेरा मानना है कि इस प्रोसेस में जो मेन टाइम है बच्चे का पढ़ाई का, शायद वो निकलते चला जा रहा है ना। तो हम लोगों ने हमारी COC की जो फैकल्टीज हैं, जो टीम हमारी है, हमने डिसाइड किया कि आपको इन सोशल मीडिया के डिफरेंट जो मैसेजेस हैं वहां से निकाल कर आपको पढ़ाने की तरफ लेके चले। वो जरूरी है, पढ़ाई की तरफ वापस आते हैं। एंड मेरे बच्चे, इसी प्रोसेस में हम लोगों ने अपने CA फाउंडेशन एंड CMA फाउंडेशन दोनों ही कोर्सेज का इनरोलमेंट हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। बच्चे हजारों बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, स्टडी कर रहे हैं। जो बच्चे अभी भी 10 जगह घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ नया न्यूज मिल जाए, उनको भी हम लोग यही कहते हैं कि अब उन सब चीज़ से हटकर अभी जो कोर्स आपका है, जो सब्जेक्ट है, उस पर पढ़ाई आप शुरू करें। बिल्कुल। आप सर क्या आप कुछ अलग चीज बोलना चाहेंगे बच्चों को? नहीं सर, अलग बेसिकली क्या है कि अभी जैसे हमारे पास मॉर्निंग में भी आज क्वेरी आई थी कि CA को लेकर, CMA दोनों को लेकर कि फाउंडेशन में कुछ नया पैटर्न चेंज तो नहीं होगा, सब्जेक्ट हट तो नहीं जाएगा, कोर्स परसेंटेज कम तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। द ओनली थिंग इज कि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोर्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, बहुत परेशानी। सिलेबस चेंज भी सर अभी नहीं हुआ है, वो आने वाले 1.5 साल बाद, एग्जैक्टली 1 साल 1.5 साल के बाद होगा। लेकिन हमारे बच्चे जो है वो पूरे मार्केट में घूमते रह रहे हैं कि कुछ कल कुछ चेंज हो जाए, उसके हिसाब से कुछ मिल जाए आपका। तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, अभी 1-1.5 साल तक कोई चेंज नहीं होने वाला है। जो पैटर्न है, जो सिलेबस एग्जिस्टिंग है, वही आपने स्टडी करना है। बिल्कुल। हम लोगों ने अभी पिछले 1-1.5 महीना में बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स की हैं। बिल्कुल हमारी नई रिकॉर्डिंग्स हैं। वो रिकॉर्डिंग्स जो हमने CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन दोनों बच्चों का सेपरेट किया हुआ है। चाहे मैं अपने अकाउंट्स की बात करूँ, चाहे मैथ्स की बात करूँ, चाहे इकोनॉमिक्स का, चाहे हमारे लॉ के जो दोनों फैकल्टी हैं, आपके शिवांगी मैम एंड आपके राहुल सर, दोनों की रिकॉर्डिंग्स उन्होंने बिल्कुल रिसेंट की हुई है। तो बच्चे, अब आपको पढ़ाई का टाइम आ चुका है, एनरोलमेंट शुरू हो चुका है और आपको भी जल्दी पढ़ाई पे आना चाहिए। अभी COC ने क्या किया है कि 25 दिसंबर तक आपको सही डायरेक्शन पे लाने के लिए एक्चुअली और जल्दी डिसीजन लेने के लिए 25 दिसंबर तक हमारे जून सॉरी अभी तो दिसंबर तो आगे चला गया। 25 दिसंबर तक जितने बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड होंगे, अच्छा 54 बोल दिया, सॉरी, 25 जून तक जितने बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड होंगे, चाहे CA फाउंडेशन में, चाहे CMA फाउंडेशन पे, हमारे कोर्सेज पे फ्लैट 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। मोटिव एक ही है कि बेस्ट क्वालिटी आपके पास पहुंचे और अब पढ़ाई पे लगना शुरू हो जाए। हजारों बच्चे जो स्टडी शुरू कर चुके हैं, आपको भी उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। हमारे लेक्चर सर जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। हम YouTube पे संतोष कुमार सर का जो चैनल है वहां पर आएंगे। फ्रॉम 13 जून सुबह मॉर्निंग में CMA का जो है बैच होगा और जो इवनिंग में है वो CA फाउंडेशन का बैच होगा। CMA का जो बैच है उसका टाइमिंग है दैट इज 12 इन द नून टाइम और इवनिंग में जो है वो 6 PM पे CA फाउंडेशन की क्लासेस। मींस जो हमने जो अभी रिकॉर्डिंग्स किए, इनिशियल जो रिकॉर्डिंग्स है, उसके कुछ क्लासेज आपको एज डेमो हम लोग वहां पे शेयर करेंगे। आप क्लासेज देखें, आप डिसाइड करें कि क्या पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ाने का हमारा तरीका है, और फिर आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, ठीक है ना, ताकि आप प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर पाए। एक बार हम लोगों ने जो क्लासेज रिकॉर्ड की हुई है, हमारी जो क्लासेज ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे रिकॉर्डिंग्स का क्या पैटर्न है वो एक बार आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहले इकोनॉमिक्स विनीत सर, जरा आप बताएं कि आपका क्या पैटर्न आप रखे हो अपने रिकॉर्डिंग्स के अंदर। जी सर, मैं बेसिकली अगर बात करूं इकोनॉमिक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एप्लीकेशन और थ्योरेटिकल बेस्ड कंटेंट है। हर चैप्टर को सर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर के कंटेंट की, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। दूसरा
दूसरे पार्ट में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे शॉर्ट्स रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस रहेंगी, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को 5 मिनट 10 मिनट में समझना, एक वो पार्ट रहेगा। और तीसरे पार्ट में हम एग्जामिनेशन बेस्ड जो हमारे Q&A रहेगा, क्वेश्चन एंड आंसर, MCQ बेस्ड रहेगा, रिटर्न बेस्ड रहेगा, जैसे भी रहेगा उसके हिसाब से क्लासेस जो है वो डाली जाएंगी। दोनों की सर, CA फाउंडेशन की भी, CMA फाउंडेशन। क्या दोनों की आपके सेम रिकॉर्डिंग है या फिर अलग है? सर दोनों की अलग अलग रिकॉर्डिंग है। स्पेशली Q&A जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो CA फाउंडेशन है वो तो पूरा का पूरा MCQ बेस्ड है। CMA फिलहाल आपका MCQ बेस्ड है, लेकिन उसके साथ जो फिल इन द ब्लैंक्स कंटेंट है, कुछ रिटर्न आपका कंटेंट है, वो हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, तो उसकी प्रिपरेशन उसके तरीके से करी गई है। मोर देन 60-70% सिलेबस दोनों का डिफरेंट भी है, तो दोनों का क्राइटेरिया, दोनों का मैंने एक चीज देखा हुआ है, बच्चे जैसे कई सारे ऐसे हैं लोग जो कि CA और CMA दोनों के बैच एक साथ चलाते हैं जी। तो बच्चे हम लोग बता देना चाहते हैं, स्ट्रिक्टली हमारी जो रिकॉर्डिंग से CA फाउंडेशन की CA फाउंडेशन की है, CMA फाउंडेशन की CMA फाउंडेशन की है, और ये फाउंडेशन है इंटर फाइनल लेवल सब जगह हमारी यही रिकॉर्डिंग से हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली आपका डिफरेंट करते हैं। और अगर कंफ्यूजन तो CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन का कोर्स कंटेंट भी अलग है। 2-3 चैप्टर हैं जो थोड़े कॉमन है, अदरवाइज पूरा कंटेंट आपका अलग ही। अच्छा, ये सर मैं मतलब बच्चों का एक मानना है कि जो 12 क्लास 11 क्लास में उन्होंने पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली सेम CA फाउंडेशन में है। सर एग्जैक्टली सेम तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम अगर मैं कहूँ तो टोटल परसेंटेज 30-35% सेम है, बाकी वही पैटर्न एक एडवांस वर्जन में पढ़ाया गया है, CA फाउंडेशन में भी और CMA फाउंडेशन में भी। एंड सर आपका मैथमेटिक्स का क्या आपने पैटर्न रखा है? क्योंकि मेरा एक पहले सवाल है जो बच्चा भी जानना चाहता है, मैथमेटिक्स में हमारे जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, लिटरली मेरा मानना है कि 90% बच्चे मैथमेटिक्स में वीक होते हैं। राइट सर। तो आपने क्या उनका ध्यान रखा हुआ है मैथमेटिक्स की रिकॉर्डिंग में, या फिर सबको आपने एक जैसा आपने कंसिडर किया है? सर मैं तो पहले यही मान के चलता हूँ कि बच्चे को मैथ्स शायद आता ही नहीं है, तो हम क्लास में भी इसी तरीके से चलते हैं कि एकदम बेसिक सिखाया जाएगा कि भाई आप मैथ्स पढ़ के ही नहीं आए हो, आपको अच्छे से एक एक कंसेप्ट की रिवीजन कराई जाएगी। यहाँ तो सर 11-12 का कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारे बच्चों के पास मैथ्स होता ही नहीं है, और जिनके पास होता भी है तो यहाँ CA फाउंडेशन हो या CMA फाउंडेशन, दोनों अलग ही सिलेबस है, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और वहाँ पे CA फाउंडेशन में लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, कोर्स भी डिफरेंट है, लेवल डिफरेंट है, तैयारी करने का पैटर्न डिफरेंट है, इंस्टीट्यूट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, तो कोई सिमिलैरिटी भी नहीं है। वही ध्यान रखते हुए, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ध्यान रखते हुए, उनके RTPs को, उनके MTPs की प्रैक्टिस जो इंस्टीट्यूट लॉन्च करता रहता है, उनकी सेपरेट तैयारी कराई जाती है। तो क्या आप ऑन कैमरा बच्चों को आप गारंटी दे सकते हैं कि उनका जो स्टडी मेड के जितने सारे क्वेश्चन आपने कवर किए हुए हैं? यस सर, ऑब्वियसली बात है, चाहे वो CA फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, चाहे वो CMA फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, उनके इंस्टीट्यूट मटेरियल की तैयारी, MTP की तैयारी, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी, सारा कंटेंट बच्चों आप लोगों को प्रॉपर्ली मिलता है। उसके अलावा हमारे मैराथन वगैरह भी आते ही रहते हैं, वो आप लोगों को संतोष कुमार चैनल पे ही मिल जाते हैं। मैराथन अभी अकाउंट्स का भी 6-7 महीने पहले आया था, और आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन एक्सरसाइज भी हमारे चैनल पे है। इकोनॉमिक्स का भी आपने 8-10 दिन पहले लॉन्च किया आपने शायद, अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए 10-12 दिन पहले आपने शायद मैथमेटिक्स का भी किया है। मैराथन का मतलब होता है बच्चे रिवीजन लेक्चर्स कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लें, इस तरीके का हमने तैयार किया हुआ है। जहां तक अकाउंटेंसी की बात है, मेरा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसमें मैंने क्या किया बच्चे, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जितने भी थ्योरी है, जितने भी प्रैक्टिकल है, उन सबको मैंने वहां पे कवर किया हुआ है। यही नहीं, आपका RTP MTP पास्ट ईयर क्वेश्चन, फ्यूचर में एग्जामिनर और क्या क्वेश्चन सोच सकता है, उनको भी मैंने कवर किया हुआ है। जो बच्चा पूरी क्लासेज को देखकर एग्जाम से निकलता है, एग्जामिनेशन हॉल से, वो कभी नहीं कहता कि कोई क्वेश्चन उसका नहीं बना। रीजन ये है कि हमने सब कुछ कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है। और CA एंड CMA दोनों का बिल्कुल डिफरेंट लेवल है, इन बच्चों को पता होना चाहिए। अगर आप कहीं पे लाइव क्लासेज भी लेते हैं, मतलब कि फिजिकल क्लासेज लेते हैं, और वहां पे अगर CA और CMA दोनों बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे वो आपके लिए ठीक नहीं है। ना तो CA वाले बच्चों के लिए ठीक है, ना CMA वाले किसी के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए नहीं है। और खासकर मैंने देखा कि जो CMA वाले बच्चे होते हैं कोऑपरेटिव होते हैं, चल कहीं भी किसी के साथ बैठ के पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे वो नहीं करना, आपकी डिग्री बहुत वैल्यूएबल है, आपको एक अलग तरीके से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, आपका अलग डायरेक्शन होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से अपनी स्टडी करें। हम लोग एक बार दोबारा मैं रिपीट कर लूँ, 13 जून से है ना जी, 13 जून से हमारी जो क्लासेज है, जो हम लोगों ने अभी जो रिकॉर्ड किया हुआ है रिसेंटली, उसका आपको उसकी कुछ क्लासेज हम यूट्यूब पे लाने वाले हैं। सुबह में नून में 12 बजे CMA फाउंडेशन की और 6 बजे CA फाउंडेशन की, चारों सब्जेक्ट की क्लासेज रहेंगी। लॉ में 2 फैकल्टी
हमारे पास है, राघव गोयल सर एंड शिवांगी अग्रवाल मैम, उन दोनों की क्लासेज वहाँ पे आपको दिखेंगी, आप उसको पढ़ें, जो बेस्ट लगता है उसके साथ आप स्टार्ट कीजिए। और और सर, कुछ बोलना है सर बच्चों अभी अगर मतलब सेम थिंग जैसे हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था, अभी स्टार्ट करेंगे। अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर में है सीए के लिए और दिसंबर में है सीएमए के लिए, तो टाइमली बेसिस पर अगर आप अपना कंटेंट खत्म कर लेंगे, लाइक बाय द एंड ऑफ सितंबर, मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, रिवीजन के लिए आपके पास दोस्तों बहुत अच्छा टाइम रहेगा, आसानी से रिवीजन करेंगे और डेफिनेटली एग्जाम से पहले आप श्योर हो जाएंगे कि एग्जाम को लेकर मेरे मन में कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट मुझे पता है उसका पॉजिटिव ही रहने। एक्चुअली जून अब मैं मान लेता हूँ कि खत्म ही हो गया, क्योंकि आज मतलब आप क्लासेस वगैरह देखेंगे, क्लास देखना स्टार्ट करना। हाँ जी, चाहे 12th का बच्चा हो चाहे बीकॉम का, उनके एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एग्जाम खत्म हो चुके हैं। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, और अपनी पढ़ाई जो है मस्त तरीके से स्टार्ट कर दो। लेकिन सर जून खत्म नहीं हुआ अभी, 10 तारीख है, 10 तारीख है, तो मुझे लगता है कि जल्दी में स्टार्ट करना चाहिए। हाँ जी, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तो लग के बिल्कुल तैयारी करो। 3 महीने तो इनको लगना ही पड़ेगा इन एनी सर्कमस्टांसेस बहुत। और जो बच्चे नॉन मैथ्स के, उनको थोड़ा और फास्ट लगना होगा, सर के साथ और मेहनत करना होगा। इवन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे, वीक बच्चे मैथमेटिक्स में, उनके लिए सर ने एक अलग से आपका रिकॉर्डिंग किया बेसिक मैथमेटिक्स का। अगर आप उसको स्टडी कर लेते हो तो मैथ्स वाले बच्चों से आप कम्पीट कर सकते हैं और इजिली आप अपना एग्जाम क्रैक करेंगे जी। तो बच्चों को शुरू करना चाहिए, 3.5 मंथ्स आपका एनफ होता है इसकी तैयारी के लिए, तो आपको उसको लगना चाहिए एटलीस्ट किसी भी हालत में एग्जाम से 1 महीने पहले इनको कोर्स को खत्म हो जाना चाहिए। इसका एक बेनिफिट और मिल जाता है सर, हमारी एग्जाम से हमेशा 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले हम अपनी लाइव मैराथन स्पेशली जो एमसीक्यू वगैरह की होती है वो भी चलाते हैं, तो उनके स्टार्ट होने से पहले अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा। ये तो बात है। चलो फिर बच्चे, आप पढ़ाई पे लगे और आप हमारे साथ जुड़े, आप बिलीव करें। हम लोग का जो डाउट सेशन है, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई डाउट सेशन किसी का होगा कि नहीं, डेली 4 to 7 डाउट्स आपके होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, एक्सेप्ट संडे छोड़कर और नेशनल हॉलिडे छोड़ के हम लोग बैठे रहते हैं, बच्चों के डाउट्स आते हैं, रिप्लाई करते हैं, एंड उनको कहीं फील ही नहीं होता कि वो कहीं दूर बैठे हुए हैं। और हमारी जो क्लासेज रिकॉर्ड हुई है वो स्पेशली स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेज है, यानी कि हमारी क्लास में कहीं कोई बच्चा सामने नहीं बैठा होता, हमें बिल्कुल कैमरा यानी कि आपको ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करना होता है। हमारी पहले स्क्रिप्ट तैयार होती है कि हाँ जी इस क्लास में ऐसे स्टेप वाइज चलना है ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे वो लॉ हो, हर एक फैकल्टी इस काम को करता है। ताकि जब लाइव क्लासेस हमारी होती थी ना, तो एक दिक्कत आती थी कि आज मैं इतना तैयार करके गया क्लास में बोलने के लिए, राइट सर, उतने टाइम पीरियड में कुछ छूट गया, मतलब फिर वो दिमाग से स्लिप हो गया, तो फिर वो अगले क्लास में आएगा नहीं आएगा वो छूट ही जाएगा। एक और परेशानी है कि जैसे कोई बच्चा आज स्टडी कर रहा है, कल कोई बच्चा नया आया, तो टीचर का क्या होता है, फोकस सब नए बच्चे पे चला जाता है, तो ये बच्चा फिर सफर करना शुरू कर देता है। ऐसे धीरे करते करते सिलेबस बहुत डिले चला जाता है। तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी है, आपके हाथ में है, आपको प्रॉपर स्टडी करना है। हमारी एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, अगर आपने स्टडी करते समय 3 दिन 4 दिन का भी गैप किया, उनको यहाँ पता चल जाएगा कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया है। उसी टाइम पे आपके पास कॉल जाएगा, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ बातें करना, आपको मोटिवेट करना, प्रॉपर तरीके से आपका टेस्ट लेना, उसका आंसर शीट भेजना, ये सारे काम आपको पूरे एग्जाम तक हमारे आपका जो टीम है, हम जो फैकल्टी और हमारी टीम सभी आपके साथ लगी रहेंगे। तो बच्चे स्टडी कीजिए, आगे बढ़िए, एंड रिपीट करो अगेन 25 जून तक लास्ट डेट है, यस सर, 25 जून तक 20% डिस्काउंट है हमारे पूरे कॉम्बो पे। कॉम्बो चाहे एक सब्जेक्ट कोई भी ले आप, एंड ये डिस्काउंट वैलिड है सिर्फ 25 जून तक, इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं बचे। फॉर नवंबर और दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट ओनली, एनी अटेम्प्ट, मतलब चाहे नवंबर दिसंबर क्या है, उसके बाद वाले पे भी तो है। अगर कोई बच्चा नहीं कर लेते कोई बात नहीं, मई जून के लिए भी कर लेंगे, मतलब 25 जून तक बच्चा चाहे नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप एडमिशन लेते हैं, चाहे मई जून जो 2023 उस अटेम्प्ट के लिए एडमिशन लेते हैं, दोनों पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट है, फ्लैट 20% डिस्काउंट, फ्लैट 20%। तो आप स्टडी करें, मेरा मकसद यही है, हम सबका मकसद यही है। एंड बच्चे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो थैंक यू, बाय बाय जी, बाय बाय।